So in the previous class we have discussed the concept of global maxima, global minima. Global maxima, global minima से meaning होता है the greatest value which function is attaining in the particular interval, और global minima मतलब the least value which the function is taking in the given interval. Interval must be given there, whether it could be closed interval, it could be the open interval, but you are aware of in both the cases closed interval और open interval के केस में to determine global maxima, global minima डिफरेंट अप्रोच होती है ना. क्लोज इंटरवल के केस में जो अप्रोच है वो ये अप्रोच है कि फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स विच आर कमिंग इन दैट इंटरवल उसको कंसीडर कीजिए, क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू इवेलुएट कीजिए, एज वेल एज एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू इवेलुएट कीजिए, और उन सारी वैल्यूज को कंपेयर कर लीजिए. जो ग्रेटेस्ट है वो ग्लोबल मैक्सिमा का पॉइंट होगा और जो लीस्ट है वो ग्लोबल मिनिमा का पॉइंट होगा. राइट. ओपन इंटरवल के केस में डिफरेंट बात होती है, दैट वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास. तो फिलहाल हम जब बात करें, हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया. sin x प्लस sin x cos x इज द फंक्शन इन द इंटरवल 0 to पाई. फंक्शन को सबसे पहले डिफरेंशिएट किया, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x प्लस sin x cos x का डेरिवेटिव है ना. आई कैन टेक, हाँ चलिए प्रोडक्ट रूल से ही बात कर लें सीधे सीधे. sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x plus cos x as it is into derivative of sin x is cos x. तो कुछ खास बात नहीं है, तो आपने सिंपल सिंपल उसको डिफरेंशिएट किया, दैट इज f डैश x. ये आ रहा है f डैश x. f डैश x इज कमिंग एज cos x प्लस cos square x माइनस sin square x. cos square x माइनस sin square x इज cos 2x. दोस्तों अब आपको पता लगाना पड़ेगा यहाँ पर कि cos x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 0 वेयर डेरिवेटिव इज बिकमिंग 0. कहाँ डेरिवेटिव 0 बन रहा है, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स. ये f डैश x आया है cos x प्लस cos 2x, लेकिन आपको डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखना है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना पड़ेगा आपको. नाउ कीप f डैश x इक्वल टू 0, दैट मीन्स cos x प्लस cos 2x इक्वल टू 0. बोले सर कैसे सॉल्व करेंगे, समझ में नहीं आ रहा. ज़्यादा लोड नहीं है. cos 2x का जो फॉर्मूला 2 cos square x minus 1, you are going to form a quadratic in terms of cos x. 2 cos square x plus cos x minus 1 equals to 0. कोई परेशानी नहीं होना चाहिए. cos 2x को लिख दिया हमने उठा के 2 cos square x minus 1, तो it is 2 cos square x minus 1. cos x is already there. You are getting a quadratic in terms of cos x. cos x के टर्म्स में quadratic बन रही है. Our target is to find out the values of x where derivative is becoming 0, because we are interested in the maximum minimum value of that function. और एक और बात क्लियर है कि अगर वो पूछ रहा है 0 to pi is the interval given to you और आपसे पूछ रहा है maximum minimum value, in that case do take care of वो global maxima global minima की बात कर रहा है. और अगर लिखा है साफ साफ कि find out the local maxima local minima, तो उस ढंग से बात कर लेने का. Okay, 2 cos square x plus cos x minus 1 equals to 0. Can you give me the values of cos x there? Cos x is equals to minus 1 and 1 by 2. Okay, these are the two values you are getting where derivative is becoming 0. दोस्तों cos x is equals to minus 1. Actual में cos x is a periodic function, वो तो ठीक है, but जो interval given है आपको that is 0 to pi. 0 to pi में cos x की जो value है minus 1, cos pi is equals to minus 1. तो यहाँ पे तो एक ही वैल्यू आ रही है, दैट इज x इक्वल्स टू पाई. ठीक है. cos x इज इक्वल्स टू हाफ. दोस्तों 0 से पाई में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों क्वाड्रेंट्स हैं. cos थीटा की वैल्यू 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होने वाली है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos थीटा नेगेटिव होता है. तो x जो होगा वो होगा π/3. ओके. तो जब रूट्स की बात आई है, अब एक्चुअल में पाई तो ऑलरेडी क्लोज ब्रैकेट के साथ में दिया हुआ है, 0 to पाई क्लोज ब्रैकेट. तो इन ऑल आप 3 पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे. कौन से 3 पॉइंट्स? वन इज f of 0, f of π/3 एंड f of पाई. फंक्शन की वैल्यू, जस्ट डू रिमेंबर दिस, फंक्शन की वैल्यू दोस्तों अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं, sin 0 0 sin 0 0 0 हो जाने वाला है. तो in fact f of pi is also becoming 0, sin pi तो 0 होगा.
एफ ऑफ पाई बाय थ्री, एफ ऑफ पाई बाय थ्री साइन पाई बाय थ्री और कॉस पाई बाय थ्री की वैल्यू आप जानते हैं, कोई बहुत परेशानी नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ पाई बाय थ्री? 3√3/4। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको यहां पे डिसाइड करना होता, क्योंकि एक्चुअल में यहां पर 0 से पाई में क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो 0 से पाई में तो ओनली क्रिटिकल पॉइंट हियर इज पाई बाय थ्री ओनली, है ना, केवल एकमात्र क्रिटिकल पॉइंट है और वो है पाई बाय थ्री। हम थोड़ी सी आगे की बात कर लेते हैं, देखिएगा। इफ आई टेक द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, अगर मैं उस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेता हूं, ये तो है एफ डैश एक्स का सेकंड डेरिवेटिव। इफ आई टेक एफ डबल डैश एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव, कॉस टू एक्स का डेरिवेटिव माइनस टू साइन टू एक्स। ठीक है, x equals to pi by 3 which is the only critical point here at x equals to pi by 3, x equals to pi by 3 पर, x equals to pi by 3 पे sin pi by 3, whether that I am interested about the whether that second derivative is coming positive or negative, that is the only interest here. Yes, can you tell me the value? या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? एक्चुअल में इसलिए ज्यादा मत सोचिए, देखो पाई बाय थ्री, साइन पाई बाय थ्री पॉजिटिव बट विथ माइनस साइन तो नेगेटिव। 2 पाई बाय 3 किस क्वाड्रेंट का एंगल है? देखो थोड़ा सा ट्रिगो कंफर्टेबल होगा ना तो मजा आता है। 2 पाई बाय 3 इज एंगल ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कोई लोड नहीं। तो ओवरऑल एफ डबल डैश एक्स जो होगा नेगेटिव होगा, समझ रहे हैं ना आप? एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 3 विच इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट प्रेजेंट देयर। तो पाई बाय 3 के करस्पॉन्डिंग साइन पाई बाय 3 इज पॉजिटिव बट विथ माइनस साइन, साइन 2 पाई बाय 3 इज आल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव वैल्यू बट विथ माइनस साइन, तो ओवरऑल इट इज नेगेटिव। नेगेटिव है इसका मतलब सीधी सी बात है दैट क्रिटिकल पॉइंट, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 बन रहा है, दैट्स गोइंग टू बी अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हुआ, है ना। और एक और बात है, इस लोकल मैक्सिमा के जो पॉइंट है उसी के ऊपर जो फंक्शन वैल्यू ले रहा है वो ग्लोबल मैक्सिमा भी है, उस इंटरवल की वो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू ले रहा है, सीधी सी बात। ग्लोबल भी तो है ना ये, क्योंकि 3√3/4 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। बोले सर इसके अलावा किसी और पॉइंट पे हो सकता है क्या? नहीं, कहीं नहीं हो सकता। जो मैक्सिमम वैल्यू, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, सुन लेना एक बात, इफ इट्स ए क्लोज ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल इज गिवन टू यू, क्रिटिकल पॉइंट्स पे होगा जहां डेरिवेटिव 0 बन रहा है, या फिर एंड पॉइंट्स पे होगा। ऐसा नहीं कि इन बिटवीन कहीं कुछ हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो जो कुछ भी होगा वो क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर ही होने वाला है, और एज वेल एज एंड पॉइंट्स। और ओपन इंटरवल के केस में यस यू आर अवेयर ऑफ, यू विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट क्रिटिकल पॉइंट और फिर कंपेयर करते हो आप उसको एंड पॉइंट की वैल्यू से, और उसके अकॉर्डिंग ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा डिसाइड करते हो। बट अभी क्लियर है आपको, यहाँ पे ग्लोबल और एज वेल एज लोकल दोनों की हम बात कर पाते हैं। ठीक है, नाउ लुक फॉर द सेकंड मॉडल। देखो एज वी हैव डिस्कस्ड, x इक्वल्स टू पाई बाय 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बिकॉज सेकंड डेरिवेटिव इज कमिंग नेगेटिव एट दैट पॉइंट, फाइन। If you have to discuss about the global maxima, global minima, we have discussed that 0 to pi, that's a closed bracket is given to you. Pi by 3 is the only critical point where derivative is becoming 0. F of pi by 3 corresponding जो value आ रही है that is 3√3/4, as well as f of 0 is 0, f of pi is equals to 0. अगर आपसे कहा जाता है तीन वैल्यूज ही हैं एक्चुअल में, एंड पॉइंट्स एज वेल एज क्रिटिकल पॉइंट, इन तीनों को मिला के अगर कहा जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए 3√3/4 is the greatest value. You are going to say that x equals to pi by 3 is the point where global maxima occurs and value is 3√3/4. Now the question is what about the global minima? आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एंड पॉइंट्स की वैल्यूज f of 0 is 0, f of pi is 0, दोनों पे वैल्यू सेम आ रही है, आने दीजिए। बोले सर दो पॉइंट्स हो सकते हैं कि जहां पे ग्लोबल मिनिमा ऑकर कर रहा है? जरूर हो सकते हैं, जरूर हो सकते हैं। In that case, you are going to say x equals to 0 and x equals to pi is the points of global minima. Possible है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, it is very much possible.
ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट है, ठीक है, सेम वैल्यूज आ रही है, एफ ऑफ जीरो इज जीरो और एफ ऑफ पाई इज आल्सो इक्वल टू जीरो, यू आर गोइंग टू से ओके ग्लोबल मैक्सिमा exists at pi by 3 and global minima exists at 0 and pi, these two values. Now look for the second question, fx is equals to x plus sin 2x, elementary questions हैं which are there from your textbooks, NCERT से भी हो सकते हैं. fx is equals to x plus sin 2x in the interval 0 to 2 pi, close bracket 0 to 2 pi. लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एज वेल एज ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा सब कुछ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. एफ डैश एक्स, टेकन द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन 1 प्लस 2 cos 2x, ठीक है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, लोड नहीं. डेरिवेटिव इज बिकमिंग इक्वल टू 0 एट व्हाट पॉइंट्स? cos 2x equals to minus half, cos 2x is equals to minus half. आप बताएंगे 0 से 2 पाई में कब कब बन रहा है ये? हाँ, cos 2x is equals to minus 1 by 2, इंटरवल इज गिवन टू यू एज 0 to 2 पाई, और इस इंटरवल में cos 2x की वैल्यू माइनस हाफ कब कब बन रही है. मतलब और फर्दर सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं. बोले सर 2 cos square x माइनस 1 कर दिया, उसमें दिक्कत नहीं है, आप इसको 1 माइनस 2 साइन, आपको सिंप्लीफाई करना बहुत रास्ते हो सकते हैं. देखो cos 2x can be written as 2 cos square x minus 1 as well as 1 minus 2 sin square x. So 2 sin square x becomes 1 plus 1 by 2, 3 by 2. Sin square x is 3 by 4 और sin x is equals to क्या, sin x is equals to प्लस माइनस √3 by 2. आप देख लीजिए sin x की वैल्यू प्लस माइनस √3 by 2 0 से 2 पाई में कब कब हो रही है. sin x का कर तो आप बहुत कंफर्टेबल जानते हैं, √3 by 2 और माइनस √3 by 2 कब कब बन रहा है. तो sin x, व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, कैन यू टेल मी दैट? डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल्स टू 0, cos 2x इक्वल्स टू माइनस हाफ, cos 2x को कन्वर्ट किया साइन के टर्म्स में, sin x इक्वल्स टू प्लस माइनस √3 by 2. कितने पॉइंट्स आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स कितने आ रहे हैं? हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट्स वुड बी कमिंग देयर? 1 2 3 4, कितने? अरे इतना मत सोचो यार, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो. देखो sin x की वैल्यू, sin x में क्या दिक्कत होना चाहिए हमें? एक सीधी सी बात है, दैट इज अबाउट द sin x. sin x की वैल्यू √3 by 2, डेफिनेटली 0 से पाई में ये 2 बार होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में. और sin x की वैल्यू माइनस √3 by 2, ये भी 2 बार होने वाला है, थर्ड में और फोर्थ में. क्या दिक्कत है ना, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए. अरे भाई sin x इज इक्वल टू √3 by 2, दैट इज देयर इन 2 पॉइंट्स के ऊपर, और sin x की वैल्यू माइनस अगेन एट 2 पॉइंट्स. इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. sin x बता दीजिए, चलिए आप क्रिटिकल पॉइंट बताएं. sin x इज इक्वल टू √3 by 2, x इज इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय 3, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3. sin x is equals to minus of √3 by 2. It is there in the third quadrant. Third quadrant में pi plus theta, pi plus pi by 3. X is equals to 4 pi by 3. Okay. And don't say minus. Minus में क्यों जा रहे हो? And the fourth quadrant, ये तो ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का pi plus pi by 3, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आ रही है sin x equals to ना 2 pi minus 2 pi minus pi by 3. तो 2 pi minus pi by 3, 5 pi by 3. आ रहा समझ में? ये these are the 4 points.
अब एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको कि ग्लोबल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा की बात तो सब आगे की बात है। अगर आप ये वैल्यूज ही ठीक ढंग से कैलकुलेट नहीं कर पाए तो परेशानी है। आपको अप्रोच पता है यार कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 करने के बाद में यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट्स पे आप वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं। परेशानी ये है कि आपको बेसिक ट्रिगो में ही कंसेप्ट अगर हिले रहे हैं तो वो परेशान कर देंगे, ऐसा मत होने दीजिएगा। सो फिलहाल आप क्या करेंगे, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू एफ ऑफ 0। हम देखें जरा एंड पॉइंट्स पे वैल्यू, एफ ऑफ 0 इज क्लियरली 0, एफ ऑफ π/3, π/3 यस यू हैव टू कीप द वैल्यू दोस्तों, करना पड़ेगा उतना काम आपको। एफ ऑफ 2π/3, एफ ऑफ 4π/3, एफ ऑफ 5π/3। फंक्शन में वैल्यू रखना होगी और उसको चेक करना होगा आपको, ठीक है। और ठीक, एंड द लास्ट वन एफ ऑफ 2π, 2π पे क्या वैल्यू आएगी, 2π पे तो इट विल बिकम 4π, 0 हो जाएगा। एफ ऑफ 2π तो 2π, इन चारों, ठीक है। जो भी वैल्यू आती है रखेंगे, आप कहाँ रखना है वैल्यू, सब इधर रखना है। π/3 प्लस या 2π/3 प्लस जो भी आता है लिखना है आपको, ठीक है। और अगर आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा डिसाइड करना है, इफ यू डिसाइड अबाउट द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, काम आपको फर्दर ये करना होगा, दैट इज अबाउट द एफ डैश एक्स। बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एफ डैश एक्स आपके नॉलेज में है, यू वुड बी कैलकुलेटिंग एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, तो 1 + 2 cos 2x का डेरिवेटिव -4 sin 2x, राइट। करना क्या है, एक एक वैल्यू उठा के रख के देख लो वेदर इट इज कमिंग पॉजिटिव और नेगेटिव, बात बन जाएगी। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आने में पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आने पर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इतना क्या सोचते हो, एफ ऑफ π/3, तो भैया x की जगह π/3 रख दिया आपने, दैट इज π/3 प्लस sin 2π/3। sin 2π/3 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, sin 180 - थीटा sin थीटा ओनली, sin π/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज √3/2। ठीक, वैसे वैल्यू रखते जाओगे आप, और क्या। लेकिन अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट और वैल्यूज कैलकुलेट करते बनना चाहिए आपको, क्लियर है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा विच वी हैव डिस्कस्ड, एंड वी लुक फॉर अ क्वेश्चन दैट वाज द प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन, 2005 में पूछा हुआ था क्वेश्चन था इन द मेंस एग्जाम 2005, and that was a 4 marks question. Question is px be a polynomial of degree 3. Px be a polynomial of degree 3 when satisfying p of -1 equals to 10, p of 1 equals to -6. At the same time, it is given that px has maximum at x equals to -1. That polynomial has maximum at x equals to -1, and p dash x has minima at x equals to 1. px has maximum at x equals to -1 and p dash x has minima at x equals to 1. आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम ऑफ द कर्व। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम ऑफ द कर्व। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, इसका मतलब हुआ कि लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और x, y कोऑर्डिनेट, और लोकल मिनिमा x, y कोऑर्डिनेट, और दोनों के बीच में डिस्टेंस, फॉर्मूले से डिस्टेंस फाइंड आउट करना थी, ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम ऑफ द कर्व। सबसे पहली बात, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, बहुत ध्यान से देखिएगा, और क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। p ऑफ x इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, वी हैव टेकन अ पॉलिनोमियल, डिग्री 3 का एक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी ax क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट, दैट्स अ 4 डिग्री पोलिनोमियल, सॉरी डिग्री 3 पोलिनोमियल विथ 4 अननोन्स। डेफिनेटली 4 अननोन होंगे यहाँ पे, कौन कौन से, ए बी सी और डी। 4 अननोन फाइंड आउट करना है आपको यहाँ पर। एक बात तो साफ साफ है कि p ऑफ -1 इज गिवन एज 10। 4 अननोन, इसका मतलब है 4 इक्वेशंस कहीं ना कहीं होना चाहिए आपके हाथ में। p ऑफ -1 इक्वल्स टू 10 माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी इक्वल्स टू 10। p ऑफ -1 इज गिवन एज 10, ठीक है। p ऑफ 1 इक्वल्स टू -6, p ऑफ 1 a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू -6, ठीक है। दो इक्वेशंस तो हो गई आपके हाथ में। अब क्या करना, px हैज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू -1। x इक्वल्स टू -1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब क्या हुआ, आपको इतना नहीं सोचना चाहिए। मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करता है, ये पोलिनोमियल है, अलजेब्रिक फंक्शन है, डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल्स टू 0 एट दैट पॉइंट। और क्या, अरे भाई उसने कहा है p ऑफ x हैज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू -1। तो -1 पर फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स इफ यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन p डैश x, इट इज गोइंग टू बी 3ax स्क्वायर, डिफरेंशिएट किया आपने, प्लस 2bx प्लस c। डिफरेंशिएशन करके तो आप लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात करते हो। तो उसने कहा है कि इस फंक्शन का जो मैक्सिमा है वो -1 पर है। तो मैक्सिमा -1 पर है, इसका मतलब डेरिवेटिव विल बिकम 0 एट दैट पॉइंट। बनना ही चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स। तो p डैश -1, x को -1 से रिप्लेस किया, 3a माइनस 2b प्लस c इक्वल्स टू 0। समझे क्या। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है p डैश x हैज मिनिमा एट x इक्वल्स टू 1। p डैश x और इस फंक्शन का मिनिमा है x इक्वल्स टू 1 पर। क्या मतलब, इस फंक्शन का मिनिमा, भैया एक नया पोलिनोमियल फंक्शन है जो सेकंड डिग्री का है और इसका मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। तो अच्छा, इसका मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है मतलब इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा उस पॉइंट पर। यस, वी टेक द डेरिवेटिव, p डबल डैश x इज इक्वल्स टू 6ax प्लस 2b और p डैश x हैज मिनिमा एट x इक्वल्स टू 1। तो p डबल डैश 1 इज इक्वल्स टू 6a प्लस 2b, that would be equals to 0. Finally, there were 4 unknowns. Equation number 1, equation number 2, equation number 3, equation number 4. आया समझ में, ये 4 इक्वेशंस। अब सबसे पहला टारगेट ये होगा कि आगे की बात करने से पहले you will have to solve these 4 equations fast and you will have to find out the values of ABCD so that we can proceed further. इतना करना होगा, definitely करना होगा, करिए जरा। So you got these 4 equations in terms of ABCD and you have to solve these 4 linear equations. You will be getting 4 values of ABCD. The values you are getting as A equals to 1, B equals to -3, C equals to -9 and D equals to 5. सभी लोग चेक कर लीजिएगा। So finally you got the polynomial, आपको polynomial मिल जाता है, that is p of x is equals to x cube minus 3x square minus 9x plus 5, right? अब ये पोलिनोमियल है। अब आपसे कहा गया, जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। देखो यार भाई, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात करना है, पोलिनोमियल आपको मिल गया, तुरंत आपने डिफरेंशिएट किया।
लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0. Can you tell me the values please? It will be x square minus 2x minus 3 equals to 0. What are the points you are getting? Two roots, you would be getting two roots. X equals to minus 1 and 3. These are the two roots. Derivative is becoming 0. That means x square minus 2x minus 3 equals to 0. Check करिए. Derivative is becoming 0 at 2 points minus 1 and 3. अच्छा एक और बात कर लें हम जरा यहाँ पर भी. देयर इज नो माइनस साइन, कोई दिक्कत नहीं है. देखो -1 एंड 3 बोर्ड पे देखिएगा. एनी वैल्यू ग्रेटर देन 3 पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, राइट. डेफिनेटली यू कैन से फंक्शन आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करना है, जरूर कर सकते हैं. इन द इंटरवल -∞ to -1 union 3 to infinity, दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग. And in the interval -1 to 3 that function is decreasing. लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात करना है, जरूर करिए. At x equals to -1 डेरिवेटिव इज चेंजिंग साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज कर रहा है. लोकल मैक्सिमा. और 3 पर डेरिवेटिव इज चेंजिंग साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. लोकल मिनिमा. आपसे कहा गया है वैल्यू डिस्टेंस फाइंड आउट करो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बीच में. डिस्टेंस का मतलब समझे आप. डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे. -1 इज द पॉइंट वेयर लोकल मैक्सिमम इज ऑकरिंग. ध्यान से देखिएगा. -1 लोकल मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या है? x, fx की बात कर रहे हैं अब हम. -1 के करस्पॉन्डिंग बोले सर कहाँ रखें? फंक्शन में रख दीजिए, पोलिनोमियल में रख दीजिए. एक्चुअल में मत रखिए. -1 के करस्पॉन्डिंग आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम में 10. आप रख के भी देख लो तो भी 10 ही आने वाला है. तो दिया हुआ है प्रॉब्लम में -1, 10. लोकल मिनिमा कहां आ रहा है? 3 पर. 3 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू प्लीज x इक्वल टू 3 रख दीजिए इन द गिवन पोलिनोमियल. डिस्टेंस पूछी ना उसने, तो डिस्टेंस मतलब पॉइंट. दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे. पॉइंट कौन से पॉइंट? x, fx. अरे x, y पॉइंट ना. x, fx. 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू बता दीजिए प्लीज. -22. आपका काम मात्र इतना है अब इसमें. अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला. √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. You would be getting the distance. क्लियर है? ये अप्रोच हो गई. प्रीवियस ईयर जेई 2005 क्वेश्चंस. एक बार फिर से समझ लीजिएगा. क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. P of x be a polynomial of degree 3. So we have taken the polynomial of degree 3. P of -1 equals to 10. ठीक है. P of 1 equals to -6. ये भी ठीक है. x की जगह 1 रखा, -1 रखा. P of x is maximum at x equals to -1. अच्छी बात है. P of x is maximum at x equals to -1. फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और -1 पे मैक्सिमा आ रहा है ना. -1 पे मैक्सिमा है. वो तो उसने भी बोला था और हमने भी देख लिया. -1 पे मैक्सिमा है तो मतलब -1 पर डेरिवेटिव विल बिकम 0. ओके. और फिर फर्दर बोलता है P डैश x हैज मिनिमा एट x इक्वल्स टू 1. P डैश x का मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है. ओके. उसका डेरिवेटिव दैट इटसेल्फ इज द पॉलिनोमियल. इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. इसका मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो वी हैव टेकन द सेकंड डेरिवेटिव और 1 पे डेरिवेटिव 0 कर दिया. सेकंड डेरिवेटिव 0 कर दिया. क्यों? क्योंकि इस P डैश x का मिनिमा एग्जिस्ट करने का मतलब इसका डेरिवेटिव 0 बनेगा. ये 4 इक्वेशंस, चारों को सॉल्व किया. लीनियर इक्वेशंस थी. ABCD की वैल्यू आ गई. पॉलिनोमियल यू गॉट. लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के बीच में उसने डिस्टेंस पूछी है. कोई दिक्कत नहीं. डेरिवेटिव लिया. ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि -1 तो मैक्सिमा का पॉइंट है और -1 के करस्पॉन्डिंग तो वैल्यू भी गिवन है प्रॉब्लम में. खैर हमको सॉल्व करना है क्योंकि मिनिमा का पॉइंट तो पता नहीं था, वो तो करना ही होगा. डेरिवेटिव लिया, इक्वल्स टू 0 किया. -1 और 3 रूट्स हैं. रियल नंबर लाइन पे प्लॉट किया, वेवी कर्व प्लॉट किया. -1 लोकल मैक्सिमा और 3 लोकल मिनिमा का पॉइंट है.
-1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू 10 और 3 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू -22, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया गया, you would be getting the exact result. Can you give me the result? 4 रूट 64 क्या आ रहा है? 4 रूट 65, 4 रूट 65 चेक कर लीजिएगा प्लीज, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को लगाना पड़ेगा। देखिए, वी आर फॉर्मिंग द वेवी कर्व टू डिसाइड अबाउट द मैक्सिमा मिनिमा एज वेल एज फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच एज वेल एज टू डिसाइड अबाउट द फंक्शन इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। क्वेश्चन आपके सीबीएसई एग्जाम्स में भी अगर आप देखेंगे या फिर एमपी बोर्ड एग्जाम में भी देखेंगे तो यू वुड बी गेटिंग क्वेश्चंस कि फाइंड आउट द इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। वेवी कर्व के थ्रू हम डायरेक्टली प्लॉट करते हैं ना, जैसे ही आपके सामने दैट पी डैश एक्स इज इक्वल टू, यहां पर आपने देखा पी डैश एक्स दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, पी डैश एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स दोस टू फैक्टर्स वेयर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। हम डायरेक्टली वेवी कर्व बनाते हैं, -1 और 3 दीज आर द टू रूट्स, एनी वैल्यू ग्रेटर देन 3 पॉजिटिव, देन नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। इंटरवल ऑफ इंक्रीज अगर आपसे कहा जाएगा -∞, -1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी इज इंटरवल ऑफ इंक्रीज, और -1, 3 इज इंटरवल ऑफ डिक्रीज, ठीक है ना। डेरिवेटिव का साइन चेंज से यू कैन डिसाइड अबाउट द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। लेकिन अगर ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंटरवल ऑफ इंक्रीज इंटरवल ऑफ डिक्रीज, तो उन लोगों ने कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे रखी हुई होती है, और वो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप उनको एक्सप्लेन करिए, इस वेवी कर्व को आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि व्हाई इट इज पॉजिटिव व्हाई इट इज नेगेटिव, दैट इज द ओनली पॉइंट। तो वो समझा देता हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स तो आप मार्क्स लूज कर सकते हैं अगर आपने शायद डायरेक्ट लिख दिया तो। पी डैश एक्स की वैल्यू आ गई 3 टाइम्स एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3। आपको ऑलरेडी रिजल्ट पता है, उसमें कोई परेशानी नहीं, थ्रू वेवी कर्व आपको एक्सप्लेन करना है, दैट इज द ओनली पॉइंट। आप क्या करेंगे, देखो -1 और 3 ये दो रूट्स हैं, बोर्ड पे देखना जरा। यहां पर भी जब एक्सप्लेनेशन किया गया है वेदर इट इज एन एनसीईआरटी बुक और एनी अदर रेफरेंस बुक, -1 और 3 ये दो पॉइंट्स तो रियल नंबर पे लिए ही उन्होंने। फिर क्या कहा है उन्होंने, उसको 3 इंटरवल में सेपरेट कर दिया, दैट इज द फर्स्ट इंटरवल, दिस इज द सेकंड इंटरवल, बोर्ड पे देख लीजिएगा प्लीज, एंड दिस इज द थर्ड इंटरवल। 3 इंटरवल में सेपरेट किया है। फिर x लेस देन -1 की बात करी है, -1 से लेस वैल्यूज के लिए फर्स्ट इंटरवल। लेस देन -1 में जो बताया गया है कि p डैश x जो है दैट इज 3 टाइम्स x प्लस 1 x माइनस 3। अगर x की वैल्यू -1 से लेस है, x की वैल्यू तो -1 से लेस है और +3 होगा, सॉरी +1 और x माइनस 3, ओवरऑल ये क्या रहेगा, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। x की वैल्यू -1 से लेस है, -1 पे तो इट विल बिकम 0, दैट इज ओके। -1 से लेस है, ध्यान से देखिएगा, इट्स अ नेगेटिव वैल्यू। -1 से लेस है तो माइनस माइनस इट्स अ नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो p डैश x वुड बिकम पॉजिटिव इन दिस इंटरवल। किस इंटरवल में, x लेस देन -1 में, आप कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। देन द सेकंड इंटरवल 1 to 3, बिटवीन 1 to 3 जब आप देखोगे, इनफैक्ट बिटवीन -1 एंड 3, 3 टाइम्स x प्लस 1 x माइनस 3। -1 से 3 में जब आप देखते हैं, क्या बोलते हो, -1 से ग्रेटर वैल्यू है, दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी पॉजिटिव नेगेटिव क्या, अरे -1 से ग्रेटर वैल्यू है पॉजिटिव। थिंक अबाउट सम वैल्यू एंड थिंक क्या दिक्कत है, और ऑलरेडी आपको रिजल्ट पता है। और x माइनस 3 दैट इज नेगेटिव, विदाउट एनी डाउट इट इज लेस देन 0। p डैश x लेस देन 0 आ रहा है, आप कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन इन दैट इंटरवल p डैश x। और तीसरा इंटरवल जो आप कंसिडर करेंगे वो करेंगे 3 टू इंफिनिटी। फॉर द 3 टू इंफिनिटी,
फॉर x ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 में डेफिनेटली दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, p डैश x पॉजिटिव, आप कहेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है इन द इंटरवल 3 to infinity। और ये एक्सप्लेनेशन होगा जो रिक्वायर्ड है बोर्ड एग्जाम्स को। समझ गए ना? उस इंटरवल को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, यू वुड बी गेटिंग मोस्ट प्रोबेबली फुल मार्क्स। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसा 2005 में पूछा गया, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन ईयर 2006। दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव, बिकॉज 2006 से जो पैटर्न हुआ था वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में चेंज हो गया था, बट क्वेश्चन वाज मोर और लेस सेम। fx is a cubic polynomial and fx is a cubic polynomial with f of 2 equals to 18 and f of 1 equals to -1. Also fx has local maxima at x equals to -1 and f dash x has local minima at x equals to 0. fx has local maxima at x equals to -1 and f dash x has local minima at x equals to 0. 4 options were given and those options were the distance between -1, 2 and a comma f of a, where x equals to a is the point of local minima, is 2 root 5. Second option is fx is increasing for x is an element of 1, 2 root 5 close bracket. fx has local minima at x equals to 1 and f of 0 equals to 15. Likewise 4 options were given. देखो एक बात तो आपको साफ साफ समझ में आ गई कि जो कुछ भी फाइंड आउट करना है सबसे पहले आपको 4 डिग्री क्यूबिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट करना होगा। सो अगेन एज वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, अगेन वी हैव टेकन द पोलिनोमियल एज, फिर से पोलिनोमियल कंसीडर किया आपने ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, f of 2 is equals to 18, f of 1 इक्वल्स टू -1। ठीक है, कहा गया है कि fx हैज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू -1, तो अगेन f डैश x वी हैव टेकन और fx हैज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू -1। -1 पर लोकल मैक्सिमा है तो -1 पर डेफिनेटली डेरिवेटिव विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, और f डैश x हैज लोकल मिनिमा एट x इक्वल्स टू 0। f डैश x का मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है x इक्वल्स टू 0 पर, दैट मींस डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। And f dash x has local minima at x equals to 0. That means derivative of that function would be zero. In fact यहाँ पे एक बात तो ठीक हो गई, the value of b is coming as 0. b की वैल्यू 0 आ रही, that means there is no term of x square present there. b की वैल्यू तो आपके लिए आसानी से हो गई। Now you will have to tell me again the values of a, b, c, d. b already known to you as 0. आपको a, b, c, d. What is the value of a? 19 by 4. b is 0. c is minus 57 by 4. काफी कैलकुलेशन करा लेते हैं एग्जाम्स में। d is equals to 17 by 2 या 34 by 4, so that चलिए ठीक है 17 by 2. Finally we got a cubic polynomial. देखो आउट ऑफ द 4 ऑप्शन वन ऑफ द ऑप्शन इज f of 0 equals to 15.
एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 15, नो इट इज नॉट 15, इट इज 17/2, एक तो यहीं पर चेक हो गया, ठीक है। जो ऑप्शंस हैं उसमें एक है लोकल मिनिमा, इंक्रीजिंग और डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमा मिनिमा वाली बात की गई है। कुल मिला के आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा तभी बात बनेगी। आपने किया फंक्शन को डिफरेंशिएट, एफ डैश एक्स, keep that derivative equals to 0, can you tell me the roots again? क्या क्या रूट्स आ रहे हैं? अच्छा 70, 57/4, 57/4, ठीक है। keep derivative equals to 0, डेरिवेटिव 0 रखने पे दो रूट्स हैं, एक 1 है एक -1 है। वे भी कर बना ही सकते हैं हम, ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि एफ एक्स इज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल्स टू -1, अच्छी बात है। दिस इज लोकल मैक्सिमा, दिस इज लोकल मिनिमा। देखो वन ऑफ द ऑप्शन इज एफ एक्स इज लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू 1, दैट ऑप्शन इज करेक्ट। एफ एक्स हैज लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू 1, लोकल मिनिमा है एक्स इक्वल्स टू 1 पे, कोई परेशानी नहीं। वन ऑफ द ऑप्शन इज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ क्लोज ब्रैकेट 1,2√5, क्या बोलते हो ये 1,2√5 में इंक्रीजिंग है या नहीं है? ये तो 1 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है, तो 1 से 2√5 में तो जरूर है। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। आ रहा है ना समझ में? And now the option is the distance between -1, -2, -1, 2 मतलब लोकल मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, and a, f of a where x equals to a is the point of local minima, that means again -1 और -1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 फंक्शन की, और लोकल मिनिमा 1 और 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या दिया था? -1। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना आ रहा है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चेक करना है आपको। द डिस्टेंस बिटवीन -1, 2 एंड a, f of a where x equals to a is the point of local minima is 2√5. Is it coming 2√5? Distance is coming, distance formula whether it is coming 2√5 or not. नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब that option is not correct. Out of the 4 options 2 options are correct there. लेकिन आपसे कैलकुलेशंस तो सारी करवा ली उसने। इनफैक्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था उससे ज्यादा ही इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 15, मोर देन 1 ऑप्शंस की कैटेगरी में आ गया। एंड द पॉइंट इज 2005 में क्वेश्चन आया, 2006 में क्वेश्चन आया, एंड इनफैक्ट इट वाज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट अपीयर इन द एग्जाम फॉर द 2005। ये 2005 से पहले भी इन द 90s के दौरान भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि कम क्वेश्चंस हुआ करते थे पेपर में और ड्यूरेशन वाज 3 आवर्स, तब भी एक क्वेश्चन पूछा गया। जो एक ही मैसेज है और वो ये है कि अगर क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है, कंसेप्ट अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप बना लेंगे, सीधी सी बात ये। क्वेश्चन तो घूम फिर के आ जाते हैं। इन द 90s जो क्वेश्चन पूछा गया था, दैट क्वेश्चन वाज एफ एक्स अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, है ना। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 का मतलब ये हुआ कि यू वुड बी टेकिंग एफ एक्स एज कुछ ऐसा a टाइम्स एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वेनिशेस एट x इक्वल्स टू -1। दैट पोलिनोमियल वेनिशेस एट x इक्वल्स टू -1 मतलब ये हुआ कि f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 0 एंड एट द सेम टाइम दिस फंक्शन इज हैविंग लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3। इसका मतलब ये हुआ कि जब फंक्शन को डिफरेंशिएट किया आपने, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा के देयर वर 3 पॉइंट्स गिवन टू यू, 1, 2 एंड 3, तो दैट डेरिवेटिव वुड बी ऑफ 3 डिग्री। जब डेरिवेटिव लोगे आप तो 3 डिग्री का डेरिवेटिव होगा, और f'1, f'2 और f'3 ये तीनों के तीनों मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स हैं, तो डेफिनेटली डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन वुड बिकम 0 एट 1, 2, 3।
एक इक्वेशन आपको एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0 से आएगी और एक रिमेनिंग 3 यहां से आ जाएंगी. एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो गिवन इन द प्रॉब्लम दैट -2 to 2 fx dx is equals to minus of 1348 by 15 -2 to 2 fx dx. यहाँ पे इंटीग्रल्स की बात की गई है, फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं और -2 से 2 की लिमिट्स हैं. कुछ डी की प्रॉपर्टी का भी यूज करके बात की जा सकती है, दैट वी वुड बी डिस्कसिंग इन द डेफिनेट इंटीग्रल. बट द पॉइंट इज कैसे क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है. मेरा मैसेज ये है, उसने यहाँ पर पूछा था फाइंड द एफएक्स, आपको कुल मिला के वो ABCD फाइंड आउट करना थे, लेकिन सारी बात लग गई इसमें. अब जो क्वेश्चन रहा है बाद में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, वेदर इट दैट पॉइंट इज लोकल, उसमें डिटेल और निकलवा ली उसने. एक बार कंसेप्ट क्लियर है, बना लेंगे आप. एक अननोन इधर से मिलेगा आपको, एक इक्वेशन इधर से मिलेगी -2 to 2 fx dx से. आप प्रॉपर्टीज का यूज कर लेंगे, यहाँ पे इवन फंक्शन ऑड फंक्शन वो सारी बात कर लेंगे और आप एक इक्वेशन यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे. ये इक्वेशन 4 इक्वेशन ऑलरेडी आपके हाथ में और आप सॉल्व कर लेंगे. ठीक है ना, दैट वाज द अप्रोच. ये सबसे पहले पूछा गया था, एंड देन बाद वाले सालों में भी उस क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से पूछा गया. अभी हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा मिनिमा एज वी हैव डिस्कस्ड, और उन प्रॉब्लम्स मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशंस. अब वो एप्लीकेशंस की बातें हो, चाहे ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस हो या अप्लाइड प्रॉब्लम्स कही जाती है इनको, ऑफ मैक्सिमा मिनिमा. और यहाँ पर जो डिस्कशन होगा वो 2 वेरिएबल्स तक की बात होगी. मतलब जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोगों को, जो भी सॉल्व करने को आएंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे और 2 वेरिएबल में भी जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी वो 2 वेरिएबल से एक वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगी. एंड यू विल हैव टू डिफरेंशिएट दैट फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल, और फिर मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करना होगा. बहुत छोटे से क्वेश्चन से बात चालू करें कि लेट्स से इफ द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज गिवन, जो एक बेसिक IQ वाला भी सवाल हो सकता है. सम ऑफ द 2 नंबर्स इज गिवन टू यू एज 50. 2 नंबर्स का सम 50 है. x plus y is equals to 50 is given to you. Sum of the 2 numbers is equals to 50. In fact, sum of the 2 positive numbers is equals to 50. पॉजिटिव नंबर्स का सम जो है वो 50 के बराबर है, और आपको नंबर्स डिटरमाइन करना है सो दैट देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो मैक्सिमम. सम ऑफ द 2 numbers is 50. You have to determine those numbers so that their product becomes maximum. Sum of the numbers is given, और आपसे कह रहा है इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट मैक्सिमाइज कर दीजिए. दैट इज नोन टू द अप्लाइड प्रॉब्लम्स. मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशंस वाला पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स. और उसको मैक्सिमाइज करना है आपको. देखिएगा, लेट्स से प्रोडक्ट को हमने P से डिनोट किया, इस प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है. दैट प्रोडक्ट इज x, y. प्रोडक्ट इज x, y. सॉरी, प्रोडक्ट इज x into y. प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है और मुझे उसके अकॉर्डिंग x और y की वैल्यू सिलेक्ट करना है. x plus y is given to you 50. ये 2 अननोन से यहाँ पर x और y हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में रिड्यूस कर देंगे. p is equals to x into y को लिख दिया, मान लीजिए with the help of that equation 50 minus x. So that p is equals to 50x minus x square. एक वेरिएबल में ले आए आप, x के टर्म्स में ले आए. We have to discuss maxima minima. In fact, we have to maximize the product. प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है. तो आप क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल, विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए. That would be 50 minus 2x. और डेफिनेटली फॉर ऑकरेंस ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा के ऑकरेंस के लिए dp by dx must be equals to, बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री प्रॉब्लम से जहां तक हमने बात चालू करी है, dp by dx must be equals to 0 for occurrence of maxima minima. डेरिवेटिव must be equals to 0. ठीक है.
So definitely you are getting 50 minus 2x equals to 0. X is equals to डेरिवेटिव को equals to 0 रखने पर you are getting x equals to 25. But x equals to 25 is the critical point there. In fact, x equals to 25 critical point है, right? If I take the second derivative, एक बात और ध्यान रखना, before plotting the wavy curve, you must ensure that coefficient of x is 1, and if negative number is coming there, wavy curve reverse हो जाएगी. ये बात ध्यान रखने की है ना. कभी भी अगर आप उस ढंग से अप्रोच करते हैं तो just do take care of that. d2p by dx square, सेकेंड डेरिवेटिव अगर आप देखते हैं तो 50 minus 2x and derivative of that is minus 2, that is coming less than 0. You are getting a single point, critical point is x equals to 25, और सेकेंड डेरिवेटिव जो है, सेकेंड डेरिवेटिव इज minus 2, that is less than 0. So definitely that point where derivative is becoming 0 is nothing but point of maxima. आपसे पूछा गया x और y की वैल्यूज बताइए so that वो प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए. फाइन, x की वैल्यू 25 है और x प्लस वाई इक्वल टू 50 है. y मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू 25. दैट मीन्स प्रोडक्ट को मैक्सिमम होने के लिए आवश्यक है दोनों नंबर्स इक्वल हों. बेसिक IQ वाला भी सवाल होगा कि यार दो नंबर्स का सम देके रखा और प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है तो बोथ द वैल्यूज मस्ट बी सेम. फिर हमने यहाँ पे उसको डिस्कशन किया विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमा मिनिमा. सम इज गिवन, प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, दैट प्रोडक्ट इज एक्स वाई. वाई को आपने उठा के रखा इन टर्म्स ऑफ एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया. आप इन टर्म्स ऑफ वाई भी रख सकते थे, एक वेरिएबल में रिड्यूस करें, विद रेस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल डिफरेंशिएट करें, डिस्कस अबाउट द मैक्सिमा मिनिमा. यहां पर हमने सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प से डिस्कस किया और रिजल्ट बताया. ठीक है. शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स विद अ गिवन पेरीमीटर द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया. ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल, प्रॉब्लम का ठीक ढंग से इंटरप्रिटेशन मस्ट होता है इसमें. शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स विद अ गिवन पेरीमीटर. गिवन पेरीमीटर, ये टर्म्स को समझना जरूरी. गिवन पेरीमीटर, गिवन एरिया, गिवन वॉल्यूम. गिवन मतलब दैट इज नोन टू यू, एंड दैट is known to you, that means it is constant. उसको आप constant लेने वाले हो. That is known to you, that is going to be taken as constant. So show that all the rectangles with a given perimeter, the square has the largest area. एरिया के लिए जो रेक्टेंगल होगा, जो लार्जेस्ट एरिया के लिए, जो लार्जेस्ट एरिया है या जो मैक्सिमम एरिया के लिए जो रेक्टेंगल होगा वो एक स्क्वायर होगा. ऐसा हमें प्रूव करना है. तो देखिए, all the rectangles with a given perimeter. Fine. That's a rectangle, and rectangle जिसकी dimensions x और y. That's a rectangle having dimensions with x and y. Given perimeter, perimeter is given to you. Rectangle की perimeter given है. Perimeter of that, फिलहाल मैं perimeter को denote कर रहा हूँ यहाँ पर p से, which is 2x plus 2y. Perimeter of that rectangle, and it is given that means it is a constant value. 10, 15, 20 इसको constant treat करोगे आप जब differentiate करोगे तुम. ठीक है. So p equals to 2x plus 2y. उसने कहा है कि एरिया मैक्सिमम तब होगा जब ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर होगा. मतलब कुल मिला के इस रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है आपको. रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है. सो एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल, एरिया फिलहाल ए से डिनोट कर रहा हूं. एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल इज एक्स वाई. रेक्टेंगल का एरिया एक्स वाई. p इज इक्वल टू 2x प्लस 2y. एक वेरिएबल में रिड्यूस किया. कहां से बोले सर, कहां से? ये इंफॉर्मेशन है आपके पास. गिवन पेरीमीटर p इक्वल टू 2x प्लस 2y, x टाइम्स y को लिखेंगे हम p माइनस 2x डिवाइड बाय 2. ये एक वेरिएबल में लेके आ गया. राइट. दैट एरिया इज px बाई 2 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है. विथ रेस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल यू हैव टू डिफरेंशिएट.
dA by dx, p by 2 minus 2x. With respect to that x, पैरामीटर इज अ कांस्टेंट वैल्यू, p इज अ कांस्टेंट वैल्यू, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप p लें, लैम्डा लें, कुछ भी k लें, जो भी है. यू वांट मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम मिनिमम जो भी बात करना है, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0. समझ लीजिए ना एक बार. dA by dx must be equals to 0. dA by dx की वैल्यू 0 होना चाहिए फॉर ऑकरेंस ऑफ मैक्सिमा मिनिमा. मैक्सिमा मिनिमा के ऑकरेंस के लिए तो डायमेंशंस फाइंड आउट करना है मुझे x और y. तो dA by dx को 0 रखने पर x की जो वैल्यू होगी दैट x इज इक्वल्स टू p by 2 minus 2x equals to 0, x is equals to p by 4. दोस्तों एट द सेम टाइम दैट्स द p by 4 is the value of x. Fine. dA by dx रखने पर now whether that point is a point of local maxima or local minima, if I differentiate this, I take the second derivative, p by 2 that's a constant value, derivative is 0, minus 2x का that's less than 0. Second derivative is coming negative, that means the critical point which is occurring here is a point of maximum. राइट. x इक्वल्स टू p बाय 4. अभी काम पूरा नहीं हुआ, y फाइंड आउट करते हैं. y इज ऑल्सो कमिंग इक्वल्स टू p by 4. y की जो वैल्यू आ रही है वो भी आ रही है p by 4. x is equals to p by 4, y is coming as p by 4. that means both the dimensions are same और दोनों डायमेंशन सेम है. that means for the area to be maximum, एरिया को मैक्सिमम होने के लिए आवश्यक है ये जो रेक्टेंगल है ये स्क्वायर हो, और यही प्रूव करना था आपको. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, find two positive numbers whose sum is 14 and sum of whose squares is minimum. Again two positive numbers whose sum is 14, positive numbers जिनका sum 14 given है आपको, and sum of whose squares is minimum. squares का sum minimize करना है आपको. sum of whose squares is minimum, squares का sum minimize करना है. squares के sum को कुछ again let's say p से डिनोट कर देते हैं, या सम है तो एस से डिनोट कर देते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यू हैव टू मिनिमाइज दैट. सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम. अगेन द कंसेप्ट इज एक वेरिएबल में रिड्यूस कर लीजिए. सबसे पहली बात एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट दैट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. that is ds by dx. keep that derivative equals to 0. डेरिवेटिव को 0 रख दीजिए. कैन यू टेल मी द वैल्यू प्लीज. x इज कमिंग एज 7. ओके, डेरिवेटिव इज कमिंग 7. अच्छा, ds by dx को अगर फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ds by dx विच इज कमिंग एज ट्वाइस ऑफ इट इज x minus 14 plus x. okay, 2x minus 14. ठीक है ना, that is ds by dx. second derivative, if I take the second derivative, which is coming as 4, which is nothing but positive. second derivative is coming positive. There is critical point, single critical point is there, x equals to 7. Definitely this sum is going to be minimum. second derivative का positive आना मतलब sum का minimum होना. x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू भी 7 होगी without any doubt. That is the approach. So sum is given to you
x प्लस वाई इक्वल टू 40 इज गिवन और स्क्वायर्स के सम को मिनिमाइज करना है आपको। एक वेरिएबल में रिड्यूस किया, विथ रेस्पेक्ट टू दैट डिफरेंशिएट किया, विथ रेस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल डिफरेंशिएट किया, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किया 7, सेकंड डेरिवेटिव चेक किया इज कमिंग पॉजिटिव, दैट मींस फॉर x इक्वल टू 7 यू आर गेटिंग मिनिमा, और x 7 है तो y भी 7 होगा, ठीक है। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द अप्लाइड प्रॉब्लम्स ऑफ द मैक्सिमा मिनिमा, नाउ द क्वेश्चन इज show that the surface area of a closed cuboid, surface area of a closed cuboid with square base and given volume, given volume ये term से समझिएगा, given volume that means volume of that cuboid is known to you, उसको आप constant treat करने वाले हैं, and given volume is minimum when it is a cube, तो मिनिमा के लिए होना चाहिए कि that cuboid must be a cube, ऐसा है। सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज क्यूबॉइड विथ स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम, पहली बात तो व्हाट शुड बी द डायमेंशन बी टेकन फॉर द क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड की डायमेंशंस की बात आती तो वी शुड टेक इट एक्स वाई जेड, और जहां तक कि क्यूबॉइड के डायमेंशंस के बारे में बात आती है, इफ आई टेक द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड एज एक्स वाई जेड, और यहां पर सरफेस एरिया अगर कहा जाता है दैट सरफेस एरिया इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ सरफेस एरिया, क्लोज क्यूबॉइड की बात कर रहा है, 2xy yz प्लस zx क्यूबॉइड, और वॉल्यूम अगर कहा जाता है दैट इज xyz। लेकिन अब यहां पे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कहा गया है कि क्लोज क्यूबॉइड है, दैट्स फाइन, स्क्वायर बेस, बेस उसका स्क्वायर है, बेस स्क्वायर है मतलब जो डायमेंशन आपको कंसीडर करना चाहिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्स वाई जेड, दो डायमेंशन सेम है उसकी, स्क्वायर बेस, बेस स्क्वायर है। तो अभी फिलहाल अपने केस में जो क्वेश्चन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग यू शुड टेक द डायमेंशन, लेट्स से एक्स एक्स एंड जेड या एक्स एक्स वाई जो भी आप कहें, एक्स एक्स जेड कह देते हैं, चलिए स्क्वायर बेस, तो एक्स वाई की जगह एक्स एक्स हो गया, वो तो स्क्वायर है ना, हाइट इज एक्स जेड, वॉल्यूम उसका गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, दैट मीन्स v इज इक्वल टू x इंटू z, सो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड। बोले सर ये क्या काम में आएगा, ये काम में आएगा एक वेरिएबल रिड्यूस करने में, वॉल्यूम इज गिवन दैट मीन्स इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, फाइन। सरफेस एरिया, हाउ टू राइट द सरफेस एरिया ऑफ दैट, यस प्लीज, सरफेस एरिया जिससे आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने वाले हैं, ट्वाइस ऑफ, बोले सर अब क्या करें, क्यों क्या दिक्कत है, y को x कंसीडर करना है आपको और क्या करना है, इतना ही तो है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xz, बिकॉज डायमेंशन विच आई हैव टेकन हियर x x z, समझ रहे हैं, तो y को x से रिप्लेस कर दिया, s इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4xz, एक वेरिएबल में रिड्यूस करना है, कहां से करेंगे, तो ये इंफॉर्मेशन है ना आपके पास, गिवन वॉल्यूम, तो z कैन बी रिटर्न एज v अपॉन एक्स स्क्वायर। बोले सर आप तो x को भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ये देखना चाहेंगे कि क्या आसानी से हो जाता है, ये आपको डिसाइड करना होगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग x इज इक्वल टू रूट ओवर v बाय z, बेटर है कि z को लिखा जाए इन टर्म्स ऑफ x, तो z की वैल्यू लिखी जा सकती है, क्या लिखी जा सकती है, v अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। और वैसे भी सब कुछ यहाँ पे x के टर्म्स में ही चल रहा है, 4x इंटू z को रिप्लेस किया v अपॉन एक्स स्क्वायर, एक वेरिएबल में रिड्यूस किया हमने x के टर्म्स में, ठीक है। ठीक है, डिफरेंशिएट किया आपने, सरफेस एरिया मिनिमम की बात करना है, या वेदर यू हैव टू टॉक अबाउट द मैक्सिमम और मिनिमम, यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट फंक्शन, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना होगा फॉर दैट। You would be getting v is a constant value, x cube is coming as what, 4x equals to, भाई इसको 0 के बराबर रख दिया आपने, 4x equals to 4v upon x square,
v इज कमिंग एज एक्स क्यूब या x जो आ रहा है क्यूब रूट ऑफ v। डायमेंशन की बात करें तो v का क्यूब रूट ऐसा बोल दीजिए आप। अच्छा, एट द सेम टाइम d2 पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है फिलहाल तो हमें 4x माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर को फिर से डिफरेंशिएट किया आपने 4 और 1 बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स रेस टू पावर माइनस 2 का डेरिवेटिव माइनस 2 एक्स रेस टू पावर माइनस 3, so it will be 4 plus, yes, what, फोर प्लस एक्स रेस टू पावर माइनस 2 v बाय एक्स क्यूब पॉजिटिव, यस इट इज पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है तो क्लियरली ये जो पॉइंट आया है दैट्स अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या मिनिमाइज कर रहे थे आप? यू हैव डिफरेंशिएटेड सरफेस एरिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ u के लिए, सॉरी x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ v, वॉल्यूम के क्यूब रूट के लिए सरफेस एरिया मिनिमम होगा। आपसे पूछा गया है प्रूव कर दो कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज क्यूबॉइड विथ स्क्वायर बेस एंड अ गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम व्हेन इट इज अ क्यूब। जब ये क्यूब है। हाँ भैया क्या परेशानी है, क्यूब ही तो है, वो तो हमने यही देख लिया, v इक्वल्स टू एक्स क्यूब। मिनिमा के लिए क्या आया है, जो कंडीशन आई है v इक्वल टू एक्स क्यूब। और v इक्वल टू एक्स क्यूब का क्या मतलब हुआ, v इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये जो फाइनल रिजल्ट है, दैट रिजल्ट विच यू आर गेटिंग इज रिजल्ट, वॉल्यूम की वैल्यू एक्स क्यूब आ रही है, तो उसका मतलब क्या हुआ, x इंटू एक्स, मतलब सीधी सी बात है z भी x होना चाहिए, z भी x होगा तभी तो एक्स क्यूब बनेगा। मतलब वो जो क्यूबॉइड है दैट इज नथिंग बट क्यूब। फॉर सरफेस एरिया टू बी मिनिमम, सरफेस एरिया मिनिमम होने के लिए आवश्यक है कि जो क्यूबॉइड है क्यूब हो। ठीक है, सरफेस एरिया, राइट। अब समझ में आया आपको, गिवन वॉल्यूम और स्क्वायर बेस, बेस ऑफ दैट क्यूबॉइड इज स्क्वायर। सो इंस्टेड, इसीलिए मैंने दोनों बातें लिखी है यार कि इन जनरल क्या लेंगे आप, और यहाँ पे स्क्वायर बेस दिया है, सो y इज नथिंग बट x, x, z, those are the dimensions, that is the volume, that is the surface area, और उसको हमने मिनिमाइज किया। क्लियर? नाउ द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, an open box with a square base is to be made out of a given quantity of cardboard of area c square units. Show that the maximum volume of the box is c cube upon 6 root 3 cubic units. According to the question, an open box with a square base is to be made out of a given quantity of cardboard of area c square. क्या given है आपको? एरिया गिवन है आपकी बार, यही तो दिया है, is to be made out of a given quantity of cardboard of area c square, और बॉक्स जो है दैट्स ए ओपन बॉक्स विथ स्क्वायर बेस। इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड क्यूबॉइड विथ स्क्वायर बेस, बट अब की बार बॉक्स से स्क्वायर बेस वाला बॉक्स है लेकिन ओपन बॉक्स। सो सरफेस एरिया, चलिए बताएं आप क्या लिखना चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ दैट, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिए ना तो अच्छा रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x y, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट चेक करिए। स्क्वायर बेस, बेस इज स्क्वायर, अज्यूम कर ले, उसमें क्या परेशानी है। स्क्वायर बेस दैट इज ऑफ x इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर, एंड 4 साइड्स आर देयर, एक्स वाई, 4xy, so it is x square plus 4xy, that's okay। आपको क्या गिवन है यार इसका, is to be made out of a given quantity of cardboard of area c square units is equals to c square लिखें, कोई परेशानी तो नहीं, is equals to c square। आपको करना क्या है, show that the maximum volume of the box is, बॉक्स के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है आपको। चलिए बताइए बॉक्स का वॉल्यूम क्या लिखा जाए, x इंटू
वाई, ओके ठीक है बढ़िया, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई। तरीका फिर से वही है, एक वेरिएबल में एक्सप्रेस करना होगा। बोले सर अब किसको करें, देखो वी मैक्सिमाइज करने की बात आ रही है, एक्स स्क्वायर इंटू, हमने लिखा y को, लिखा क्या लिखा, सी स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, y को रख दिया हमने इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, बात बन जाती है, दैट v इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर एक्स बाय 4 माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाय 4 dv by dx, that would be equals to c square by 4 minus 3x square by 4, right? वॉल्यूम को मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए आवश्यक है dv by dx must be equals to 0। सब जब डायमेंशन फाइंड आउट करने की बात आती है तो dv by dx को 0 रखने पे you would be getting 3x square by 4 is equals to c square by 4, or you can say 3x square equals to c square, or x square equals to c square by 3, or x can be written as प्लस माइनस मत लिखिएगा बिकॉज इट्स सारी वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, डायमेंशन से ये x इज इक्वल्स टू रूट ओवर c स्क्वायर बाय 3, और इट कैन बी रिटन एज c बाय रूट 3, एज वेल एज साइड में हम डिस्कस कर लें, इफ वी टॉक अबाउट d2v by dx square, c square by 4 is a constant value, derivative is going to be 0, minus 3x square by 4 नेगेटिव वैल्यू होगी ये, इट्स लेस देन 0, वैल्यू से हमें क्या मतलब है, ठीक है, माइनस 6x by 4 दैट्स फाइन, इट्स अ नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव है मतलब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, इस क्रिटिकल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑकर करना चाहिए, वॉल्यूम मस्ट बी मैक्सिमम, यस वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, वॉल्यूम का v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज सी क्यूब अपॉन 6 रूट 3, ठीक है लिख देंगे, एक्स तो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट सी स्क्वायर बाय 3। बोले सर वाई का क्या करेंगे, क्यों क्या परेशानी हो, वाई का क्या करेंगे वाली कोई बात ही नहीं है, एक्स पता है वाई भी निकल आएगा। बोले सर कहां से आएगा बताओ, यस फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4xy इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस, या y इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, रख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4x, ऑलरेडी आपके पास वैल्यूज हैं, प्लीज पुट दोज वैल्यूज एंड यू कैन वेरीफाई दैट, वेरीफाई कर लीजिएगा उसको, y की वैल्यू डायरेक्टली बताइए, सी बाय चेक कर लीजिए फास्ट, सी बाय 2 आना चाहिए तभी रिजल्ट, लेकिन प्लीज डू वेरीफाई दैट, आ रहा है ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, कर लीजिए पूरा बना लीजिए। ये जरूर ध्यान रखने वाली बात है कि इफ यू राइट द सरफेस एरिया और वॉल्यूम लिखते समय एरर नहीं होना चाहिए, इट्स गिवन एज एन ओपन बॉक्स, तो उस ओपन बॉक्स को कंसिडर किया आपने, टॉप वाला जो सरफेस एरिया वो आपने हटा दिया, एक्स स्क्वायर वहां से हटा दिया गया है, दैट इज द एरिया ऑफ बेस, और ये चारों साइड्स का एरिया, सी स्क्वायर लिया गया है, दैट इज द वॉल्यूम, एक वेरिएबल में एक्सप्रेस किया, डिफरेंशिएट किया, कीप दैट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, सेकंड डेरिवेटिव इज कमिंग नेगेटिव, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कर पा रहे हैं क्या है, एंड v इक्वल्स टू वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट करना थी आपको, एक्स स्क्वायर बाय, आई जस्ट वांट एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो ऑलरेडी सी स्क्वायर बाय 3 है, मैं केवल आपसे चाह रहा हूँ y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, कहां से, तो ये रहा रिलेशन, y इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, एक्स स्क्वायर अवेलेबल है आपके पास, वैल्यू पुट करिए, राइट ठीक है, यहीं तक रखेंगे हम। इन द नेक्स्ट वी विल डिस्कस मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट।
applied problems of maxima minima.